देख रहे हैं महोबा टुडे। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं सदर जमान और आप देख रहे हैं जनपद का अपना न्यूज चैनल महोबा टुडे। महोबा में आपातकाल के समय सरकार के गलत कार्यों के विरोध में जेल होने के बाद लोकतंत्र सेनानी के दर्जे से महरूम 80 वर्ष के वृद्ध को 40 वर्ष के संघर्ष और कानूनी लड़ाई के बाद न्यायालय ने लोकतंत्र सेनानी माना है। अब न्यायालय ने सरकार को लोकतंत्र सेनानी को परिणामी राहत देकर प्रमाण पत्र जारी कर अन्य सुविधाएं दिए जाने का निर्देश दिए हैं। आपातकाल का समय भला किसे याद नहीं है। यह वह दौर था जब इंदिरा गांधी नेतृत्व की सरकार के गलत कार्यों का विरोध करने पर सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक व्यक्तियों को जेल भेजा गया था और बाद में इन्हीं व्यक्तियों को लोकतंत्र सेनानी का दर्जा देकर सम्मान देने का काम किया गया। लेकिन बुंदेलखंड के महोबा के एक बुजुर्ग जिसे सरकार के गलत कार्यों का विरोध करने पर जेल बितानी पड़ी, मगर उसे लोकतंत्र सेनानी का दर्जा नहीं मिला, जिससे हताश और परेशान सामाजिक कार्यकर्ता ने उचित सम्मान और न्याय पाने के अपने जीवन के 40 साल कानूनी लड़ाई और संघर्ष में गुजार दिए। आपको बता दें कि शहर के मोहल्ला भटीपुरा निवासी मौलाना मोहम्मद रशीद ने आपातकाल के समय सरकार के गलत कार्यों का खुलकर विरोध किया था। मौलाना मोहम्मद रशीद बताते हैं कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें राज्यपाल द्वारा जिला परिषद में सदस्य नामित किया था, जिसके आधार पर तत्कालीन सरकार के राजस्व मंत्री स्वामी प्रसाद सिंह हमीरपुर में बैठक ले रहे थे, जहां उन्होंने सरकार के गलत कार्यों का विरोध कर आवाज उठाई थी। उनकी माने तो सरकार द्वारा जबरन अविवाहित युवाओं की नसबंदी किए जाने का विरोध मंत्री की बैठक में कर डाला। असल में हम कांग्रेस के तरफ से जिला परिषद में राज्यपाल अकबर अली खान ने हमें नॉमिनेट किया था। हम जिला परिषद में सदस्य थे। तो ये थी कि मीटिंग हो रही थी जिला परिषद और जियालाल पाल अध्यक्ष थे। मैं उसका सदस्य था। राज्यपाल उत्तर प्रदेश अकबर अली खान द्वारा नॉमिनेटेड मैं था। शारदा थे और बरामदीन वर्मा जी दोनों एडवोकेट थे। मैं समाज सेवी में से था। तो उन्होंने वहाँ पर आई बात मेरे सामने, लोगों ने कहा मौलाना साहब आप कहिए तुम्हारे लड़के लड़कियों की नसबंदियाँ हो रही। अरे मैंने कहा ऐसे कैसे होगा? बोले नहीं, उन्होंने कुछ मिलवाया भी। तो हमने मीटिंग में खड़े होकर के कहा कि भाई अगर कांग्रेस को बचाना है तो ये आपको बंद करना पड़ेगा। लेकिन वो कुछ नहीं बोले। एक ब्लाक उन्मुख थे, वो कहने लगे मौलाना साहब कहाँ बात कर रहे? मैंने कहाँ बात कर रहे? मंत्री से कह रहे, अपने मंत्री से कह रहे। नतीजा ये हुआ जब 2 मरतबा 3 बार कहा तो स्वामी प्रसाद सिंह जो राजस्व मंत्री उस समय के थे और 5-6 विभाग चुन गया तो उठ के चले गए। और ये हम लोग 1 बजे 1:30 बजे करीब चाय नाश्ता किया और 3-3:30 बजे मीटिंग खत्म हुई। हम लोग वहाँ से चलने लगे। तब तक बाहर देखा तो LIU वाले खड़े हुए थे, उनके साथ साथ महोबा तक आए और वहाँ से उन्होंने हमें उठा के बंद कर दिया। सोबरन सिंह यादव इंस्पेक्टर था, उसने बंद कर दिया। फिर सरकार के गलत कार्यों का विरोध करने का परिणाम यह हुआ कि बैठक के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मीसा के तहत 23 जुलाई 1976 को गिरफ्तार कर लिया गया। वे 5 मार्च 1977 तक करीब 7 माह 9 दिन हमीरपुर जेल में रहे। अपने साथ बंद हुए तमाम साथियों को लोकतंत्र सेनानी का दर्जा मिला, लेकिन मौलाना मोहम्मद रशीद को यह दर्जा नहीं मिला। उन्होंने अधिकारियों के चक्कर लगाए, लेकिन कोई भी उन्हें लोकतंत्र सेनानी का दर्जा ना दिला सका। अंत में उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई, जिस पर न्यायालय ने सभी साक्ष्यों को देखते हुए मौलाना मोहम्मद रशीद को लोकतंत्र के सेनानी मानते हुए परिणामी राहत देने के लिए निर्देश जारी किए। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को उचित प्रमाण पत्र जारी करने और अधिनियम के तहत लोकतंत्र सेनानी मानते हुए 3 महीने के अंदर कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। इस आदेश के बाद से उचित सम्मान और न्याय मिलने पर लोकतंत्र सेनानी मौलाना मोहम्मद रशीद ने प्रसन्नता जाहिर की, तो वहीं उनके परिवार में भी खुशी है। इमरजेंसी खत्म हो गई और फिर प्रमाण पत्र बनाने को बुलाया गया तो हमारा नाम नहीं आया। बराबर प्रयास करते रहे, सबको लोकतांत्रिक सेनानी घोषित कर दिया। सिर्फ हम एक ऐसे थे जो इतने लंबे समय तक बंद रहे और अननेसेसरी बंद रहे, और जबकि हमने सिर्फ समाज के काम किए और कोई काम ही नहीं किया। वो कैसी फीस रहती थी कि अन्य लोग लोकतंत्र सेनानी हो गए और हमने सामाजिक कार्य करने के बाद भी हम नहीं बन पाए? फीस कैसी थी? मन में क्या ऐसा है आदमी में ये तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा। तो जब बेमतलब वाले आदमी वो खुद ही कह रहे थे हम तो 4 दिन बंद रहे। मेरे मौलाना साहब तुम तो इतने दिन बंद रहे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिल रहा।
हमने कहा ये तो ऊपर वाले की बात है और मेहरबानी है अपने लोगों की, जिनका जो परिणाम ये हुआ कि बड़ा कष्ट में रहे और बड़े कष्ट में समय गुजारा। अब ये है कि हाई कोर्ट ने सुनाई होगी। अब आप लोकतंत्र सेनानी हो गए हैं। हाँ, अब कैसा खुशी महसूस हो रही है और क्या कहना चाहेंगे? खुशी जब तक उसका फाइनल हमको प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता, सुविधा नहीं मिल जाती, तब तक तो खुशी अंदर है, बाहर नहीं आएगी।